हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो चैप्टर है वो है अ मैड टी पार्टी। नाउ ये जो चैप्टर है ये इस नॉवल में से लिया गया है जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड, जो कि लियोस कैरल ने लिखी है। नाउ ये जो नॉवल है ये एलिस एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है एलिस, और वो जो है बहुत ही एडवेंचरस है। उसे बहादुरी और ऐसे साहसिक काम करना बहुत पसंद है, उसे एडवेंचर करने में अच्छा लगता है। तो वो जो लड़की है वो अपने गार्डन में एक दिन जो है जब खेल रही होती है तो एक रैबिट होल में गिर जाती है। रैबिट होल क्या होता है? जहाँ पे खरगोश रहते हैं। तो खरगोश जो है जमीन में गड्ढा करके रहते हैं, तो ऐसे एक गड्ढा होता है जमीन में जिसमें वो गिर जाती है। तो जब वो उसमें गिरती है तो वो जहाँ पहुंचती है वो एक दूसरी ही अजीब सी दुनिया है। वंडरलैंड है वो, बिल्कुल अजीब सी दुनिया है, हमारी दुनिया जैसी नहीं है। वहां पे लोग भी अलग अलग हैं और अजीब अजीब जीव जंतु हैं। पेक्यूलियर क्रीचर्स का मतलब है अजीब, पेक्यूलियर मतलब अजीब, क्रीचर्स यानी अजीब अजीब जीव जंतु है वहां पे। तो वो जो जगह है वहां पे उसे बहुत ही अजीब चीजें दिखाई देती हैं। और वहां पे फनी पीपल मिंगल कर रहे हैं, यानी जो बहुत ही मजाकिया हंसमुख से लोग हैं या फिर उन्हें देख के आपको बिल्कुल ही हंसी आ जाएगी, ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे अजीब अजीब से। और वो आपस में जो है एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, साथ में रह रहे होते हैं। तो ये जो अजीब सी दुनिया है जहाँ वो पहुंच गई है वहां पे जो है बहुत ही फनी से लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और बहुत ही अजीब से जीव जंतु भी हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक टी पार्टी जो है वो अटेंड करती है जिसमें मार्च हेयर, मैड हैटर और डॉरमाउस, ये तीन लोग हैं। तो ये तीनों कौन है? मार्च हेयर तो एक खरगोश है, मैड हैटर एक आदमी है जो अजीब पागल सा है, और डॉरमाउस जो है वो एक चूहा है। तो ये तीन कैरेक्टर उसे मिलते हैं और उनके साथ वो एक टी पार्टी करती है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये उस टी पार्टी के बारे में है। There was a table set out under a tree in front of the house, and the March Hare and the Hatter were having tea at it. तो जो है एक घर है उसके सामने जो है एक पेड़ है जिसके नीचे एक टेबल सेट है, और उस टेबल पे जो है मार्च हेयर यानी खरगोश और वो जो मैड हैटर जो पागल सा आदमी है वो वहां पे चाय पी रहे हैं। टेबल सेट का मतलब क्या होता है? आप टेबल पे जो भी मील करने वाले हो, चाय पीने वाले हो या फिर खाना खाने वाले हो, उसकी सेटिंग अगर टेबल पे है तो उसे टेबल सेट कहते हैं। कि जैसे अगर डिनर करना है तो आपने प्लेट्स लगा दी हैं, चम्मच कांटे लगा दिए हैं, अगर चाय पीने वाले हो तो टी कप्स लगा दिए हैं, नाश्ता वगैरह लगा दिया है। तो वो जो आप कर रहे हो उसे टेबल सेट करना कहते हैं। तो ये टेबल जो है ये सेट है टी पार्टी के लिए, और वहां पे ये मार्च हेयर और हैटर जो है ये चाय पी रहे हैं। A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it and talking over its head. तो एक चूहा है जो कि उन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, और वो बहुत ही गहरी नींद में है। और ये दो क्या कर रहे हैं? ये उसे कुशन की तरह यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी कोहनी को रख रखा है और उसके ऊपर से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। Very uncomfortable for the dormouse, thought Alice. Only as it's asleep, I suppose it doesn't mind. तो उनको ये ऐसे करते हुए देख के, डॉर्माउस के ऊपर रेस्ट करते हुए देख के एलिस सोचती है कि ये जो चूहा है इसे कितना कष्ट हो रहा होगा, कितना अनकंफर्टेबल होगा ये। बट फिर वो सोचती है कि क्योंकि ये सो रहा है तो मुझे लगता है इसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। The table was large one, but the three were all crowded together at one corner of it. तो वो जो टेबल है वो तो बहुत बड़ी सी है, बट ये जो तीनों हैं ये उसके एक कोने में जो है भीड़ करके बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है फैल फैल के इधर उधर बैठे हो, ये तीनों एक ही कोने में जो है बैठे हुए हैं। नो रूम, नो रूम, दे क्राइड आउट व्हेन दे सॉ एलिस कमिंग। और जैसे ही उन्होंने एलिस को आते हुए देखा वो चिल्लाने लगे, जगह नहीं है, जगह नहीं है। There is plenty of room, said Alice indignantly, and she sat down in a large armchair at one end of the table. यहाँ पे बहुत सारी जगह है, एलिस ने ऐसा बोला। वो जो है उसने गुस्से से ऐसे कहा, इंडिग्नेंटली का मतलब गुस्से से जो है एलिस ने कहा कि यहाँ पे तो बहुत जगह है। और फिर जो है वो एक टेबल का जो एक कोना है उसमें जो है वहां पे एक चेयर थी, उसके ऊपर वो जाके बैठ गई। Have some wine, the March Hare said in an encouraging tone. कुछ वाइन पी लो, ऐसा जो है मार्च हेयर ने कहा। उस खरगोश ने एलिस से कहा कि लो थोड़ी वाइन पी लो। उसने जो है उसे बढ़ावा देते हुए कहा, एनकरेजिंग टोन में मतलब उसे बढ़ावा देते हुए कि लो लो वाइन पियो। Alice looked all around the table, but there was nothing on it but tea. I don't see any wine, she remarked. तो एलिस ने जो है टेबल में इधर उधर सब जगह देखा, बट वहां पे तो सिर्फ चाय थी। तो उसने कहा कि मुझे वाइन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
There isn't any, said the March Hare. तो March Hare ने जवाब दिया, हाँ कोई वाइन नहीं है यहाँ पे. Then it wasn't very civil of you to offer it, said Alice angrily. तो Alice ने जो है गुस्से से कहा, फिर ये तो कोई तमीज की बात नहीं है कि तुम मुझे ऑफर करो. जब टेबल पे वाइन है ही नहीं तो ये तो अच्छी चीज नहीं है कि आप ऑफर कर रहे हो, ऐसी चीज ऑफर कर रहे हो जो है ही नहीं. It wasn't very civil of you to sit down without being invited, said the March Hare. तो March Hare ने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए भी ये कोई तमीज की बात नहीं थी कि हमने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया, फिर भी तुम आके यहाँ टेबल पे बैठ गई. I didn't know it was your table, said Alice. It's late for a great many more than three. तो एलिस ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी टेबल है, और ये तो इतने सारे लोगों के लिए तुमने सेट कर रखी है, 3 लोगों से ज्यादा के लिए सेट है यहाँ पे. मतलब इस टेबल पे बहुत सारे लोग खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, तुमने तो 3 ही लोगों के लिए किया है, तो मैं क्यों नहीं आके बैठूं. Your hair wants cutting, said the Hatter. He had been looking at Alice for some time with great curiosity, and this was his first speech. तो जो मैड हैटर था उसने जो है एलिस को वो बहुत देर से देख रहा था, बहुत ही जिज्ञासा के साथ जो है वो एलिस को बहुत देर से देख रहा था. तो उसने जो है जो पहली बात उससे कही वो ये थी कि तुम्हारे बाल को जो है, तुम्हारे बालों को हेयर कट की जरूरत है. You should learn not to make personal remarks, Alice said with some severity. It's very rude. तो एलिस ने जो है बहुत ही गंभीरता के साथ जो है उससे कहा कि ये बहुत ही रूड बात है, ऐसे तुम्हें जो है किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स नहीं करने चाहिए. ना पर्सनल रिमार्क्स क्या होते हैं, जब मैं जो हूँ किसी को देख के उसकी लुक्स पे, उसके कपड़ों पे जो है कुछ कमेंट करूं कि तुम कैसे दिख रहे हो, कैसे तुमने कपड़े पहने हैं, अजीब से दिख रहे हो, ये पर्सनल रिमार्क्स होते हैं. तो एलिस ने कहा कि तुम्हें सीखना चाहिए कि ऐसे किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स नहीं करने चाहिए, ये बहुत ही रूड है. द हैटर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड ऑन हेयरिंग दिस. तो ये सुन के हैटर की आंखें जो है वो तो खुली की खुली रह गई, उसने एकदम से जो है अपनी आंखों को जो है बिल्कुल फाड़ लिया, ऐसे गौर से जो है वो उसे देखने लगा. बट ऑल ही सेड वॉज, बट उसने सिर्फ इतना ही कहा, वाई इज अ रेवन लाइक अ राइटिंग डेस्क. एक जो रेवन होता है वो राइटिंग डेस्क की तरह क्यों होता है. तो रेवन क्या है, क्रो की तरह एक चिड़िया होती है जो काले रंग की होती है, थोड़ी थोड़ी क्रो के जैसी ही लगती है, कौवे के जैसी, उसे रेवन कहते हैं, बट जो है वो क्रो से जो है थोड़ी बड़ी होती है. तो उसने कहा कि एक रेवन जो है वो राइटिंग डेस्क की तरह क्यों होता है. राइटिंग डेस्क क्या है, टेबल जिसपे आप लिखते हो, जब आप पढ़ाई करते हो तो जो स्टडी टेबल है उसे राइटिंग डेस्क कहा जाता है. तो वो कह रहा है उससे मैड हेटर कि अब तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि एक रेवन, एक जो कौवे जैसी जो चिड़िया होती है रेवन, वो राइटिंग डेस्क की तरह क्यों है. कम ऑन वी शैल हैव सम फन नाउ, थॉट एलिस. तो एलिस ने जो है सोचा, चलो अब तो कुछ मजा आएगा. आई एम ग्लैड दे हैव बिगन आस्किंग रिडल्स, आई बिलीव आई कैन गेस दैट, शी एडेड अलाउड. फिर उसने जो है जोर से कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने जो है अब पहेलियां पूछना स्टार्ट कर दिया, रिडल्स पूछ रहे हो, राइट, पहेलियां पूछ रहे हो. ये उसकी पहली पहेली है कि जो रेवन है वो राइटिंग डेस्क की तरह क्यों है. तो मुझे लगता है कि मैं इस पहेली का जवाब दे सकती हूँ. Do you mean that you think you can find out the answer to it? said the March Hare. तो मार्च हेयर ने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या ये है कि तुम जो है इस पहेली का आंसर ढूंढ सकती हो. Exactly so, said Alice. तो एलिस ने कहा, हाँ बिल्कुल यही मेरा मतलब है. Then you should say what you mean, the March Hare went on. तो मार्च हेयर ने कहा, फिर तुम्हें यही कहना चाहिए था कि तुम इसका आंसर ढूंढ सकती हो. I do, Alice hastily replied. At least I mean what I say. That's the same thing, you know. तो एलिस ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है मैं इसका आंसर ढूंढ सकती हूँ. उसने जो है फिर एकदम से जल्दी जल्दी में जवाब दिया, एटलीस्ट जो है मैं जो कह रही हूँ वही मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो मेरा मतलब नहीं है, या मैं कुछ और कह रही हूँ और मतलब कुछ और है, ऐसा नहीं है. और ये तो सेम ही चीज है, राइट, जो मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं इसका जवाब जो है वो गेस कर सकती हूँ, या फिर अगर तुम ये कहो कि इसका जवाब जो है मैं ढूंढ सकती हूँ, तो दोनों चीजों का मतलब तो सेम ही है. तो तुम ऐसे वर्ड्स के पीछे क्यों पड़ रहे हो, अगर वर्ड्स थोड़े इधर से उधर कर भी दिए तो उनका मीनिंग तो सेम है. नॉट द सेम थिंग अ बिट, सेड द हैटर. तो हैटर ने कहा कि नहीं नहीं, एक सी बात नहीं है, अलग अलग चीजें हैं ये. यू माइट जस्ट एज वेल से दैट आई सी व्हाट आई ईट इज द सेम थिंग एज ईट वॉट आई सी. तो मैड हैटर उससे कहता है, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम ये बोलो कि आई सी वॉट आई ईट,
या फिर आई ईट व्हाट आई सी, इनका मतलब सेम है, इनका मतलब सेम नहीं है कि मैं जो देखती हूँ वही मैं खाती हूँ या फिर जो मैं खाती हूँ वही मैं देखती हूँ। तुम अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस बोलो तो इसका मतलब सेम है, ये जरूरी नहीं है, इनका मतलब अलग अलग है। तो मैड हेटर ने उससे ऐसे कहा, You might just as well say, added the March Hare, that I like what I get is the same thing as I get what I like. तो मार्च हेयर ने उससे कहा कि फिर तो तुम ये भी कह सकती हो कि जो मुझे पसंद है वो मुझे मिलता है, और या फिर तुम ये कहो कि जो मुझे मिलता है वो मुझे पसंद है। ये दोनों सेम चीजें हैं, बट ये दोनों सेम चीजें नहीं है। तो उनका क्या आर्ग्यूमेंट था कि अगर आप वर्ड्स की अदला बदली कर दो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे पसंद है जो मुझे मिलता है, या फिर अगर आप ये कहो कि जो मुझे मिलता है वो मुझे पसंद है, इन दोनों बातों का सेम मतलब है, तो ऐसा नहीं है। जब आप वर्ड्स की हेरा फेरी कर रहे हो तो मतलब बदल जा रहा है। You might just as well say, added the Dormouse, who seemed to be talking in his sleep, that I breathe when I sleep is the same thing as I sleep when I breathe. तो फिर जो डॉर्माउस था वो भी जो है नींद में जो है बोलने लगा और कहने लगा, फिर तो तुम ये भी कह सकती हो कि मैं सांस लेता हूँ जब मैं सोता हूँ, या फिर मैं जब सोता हूँ तो मैं सांस लेता हूँ, ये एक सी चीजें हैं। बट ऐसा नहीं है, राइट? ये दोनों चीजों का मतलब अलग अलग हो जाता है जब आप वर्ड्स जो है इधर से उधर कर देते हो। It is the same thing with you, said the Hatter, and here the conversation dropped, and the party sat silent for a minute, while Alice thought over all she could remember about ravens and writing desk, which wasn't much. तो मैड हैटर जो था उसने एलिस से कहा कि तुम्हें तो ऐसा लग रहा है ये सब चीजें सेम ही होती हैं, तुम्हारे लिए वर्ड्स की जब हेरा फेरी करो, अदला बदली करो, तो तुम्हें मतलब अलग अलग समझ ही नहीं आता है, तुम्हें लगता है ये सेम चीजें हैं। और ये कह के जो है वहां पे जो टेबल पे जो बातचीत हो रही थी वो रुक गई, कि उसने एंड में जो है उसे ऐसे समझ लीजिए ताना मारा, कमेंट किया एलिस को, और उसके बाद सारी बातचीत वहीं पे रुक गई। सब लोग चुपचाप बैठ गए, और एलिस जो है वो अपने दिमाग में ये सोचने लगी कि जो रेवन होते हैं और जो राइटिंग डेस्क होती है उनमें क्या क्या चीजें जो है होती हैं, उन दोनों चीजों के बारे में वो वहां पे बैठ के सोचने लगी, क्योंकि वो पहला रिडल था। हैव यू गेस्ड द रिडल येट? द हैटर सेड, टर्निंग टू एलिस अगेन। फिर जो मैड हैटर था उसने एलिस की तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने उसका आंसर गेस किया है अभी तक या नहीं? तुम्हें समझा पहेली का क्या आंसर है? नो, आई गिव इट अप, एलिस रिप्लाइड। व्हाट्स द आंसर? तो एलिस ने जवाब दिया, नहीं, मैं हार मानती हूँ, मुझे नहीं पता इस पहेली का क्या आंसर है, तुम बताओ क्या आंसर है। आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हैटर। तो हैटर ने जवाब दिया, मुझे तो आइडिया ही नहीं है इसका क्या आंसर है, मुझे नहीं पता क्या आंसर है इसका। नॉर आई, सेड द मार्चियर। और मार्चियर ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता क्या जवाब है इसका। एलिस साइड वेयरली। तो एलिस ने जो है बिल्कुल थकान के साथ जो है आह भरी, उफ, ऐसे करके बिल्कुल उसने जो है, वेयरली का मतलब होता है थकान के साथ, थक गई थी वो, तो उसने एकदम से ऐसे आह भरी। I think you might do something better with the time, she said, then waste it in asking riddles that have no answers. तो एलिस ने जो है उनसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने समय का कुछ बेटर इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो ऐसी पहेलियां पूछने में जिसका तुम्हें जवाब ही नहीं आता है। If you knew time as well as I do, said the Hatter, you wouldn't talk about wasting it. It's him. तो जो मैड हैटर था उसने एलिस से कहा कि तुम अगर समय को उतने अच्छे से जानती जैसे मैं समय को जानता हूँ, तो तुम कभी भी समय के बारे में ऐसे बात नहीं करती कि समय को तुमने वेस्ट किया। वो इट नहीं है, वो हिम है। तो यहाँ पे एलिस जो है वो समय की बात जो है एक चीज की तरह कर रही है कि समय जो है वो एक चीज है जिसे हम वेस्ट करते हैं, जबकि मैड हैटर कह रहा है कि समय तो एक इंसान है, एक आदमी है, इट्स हिम, वो है। समय एक इंसान है जिससे तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसे इट नहीं होता है, वो हिम होता है। तो मैड हैटर ने उससे ये कहा। आई डोंट नो व्हाट यू मीन, सेड एलिस। तो एलिस ने कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। ऑफ कोर्स यू डोंट, द हैटर सेड, टॉसिंग हिज हेड कंटेम्प्चुअसली। आई डेयर से यू नेवर इवन स्पोक टू टाइम। तो मैड हैटर जो है एलिस से कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। मैं तो ये भी कहूंगा कि तुम्हें जो है, तुमने आज तक कभी भी समय से बात भी नहीं की होगी, टाइम से तुमने कभी बात भी नहीं की होगी। मैं बिल्कुल जो है दावे के साथ कह रहा हूँ, शर्त लगा के कह रहा हूँ, आई डेयर से, मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ कि तुमने आज तक टाइम से बात भी नहीं की है। तो ऐसा जो है हैटर ने कहा,
कंटेम्पशसली का मतलब होता है गुस्से के साथ, नफरत से, जो है घृणा से, जब आप किसी को देखो कि अरे तुम्हें तो ये भी नहीं आता है, मुझे तो अच्छे से पता है, तुमने तो उससे कभी बात भी नहीं की होगी, तो आप उसे जो है ऐसे नीचा दिखाते हुए जब बोल रहे हो तो उसे हम कहते हैं कंटेम्पशसली। Perhaps not, Alice cautiously replied। तो एलिस ने जो है सावधानी के साथ जवाब दिया कि कुछ गलत ना कह दे। उसने कहा कि शायद नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कभी समय से कोई बात की है। बट आई नो आई हैव टू बीट टाइम व्हेन आई लर्न म्यूजिक। पर मुझे एक चीज पता है कि जब भी मैं म्यूजिक सीखती हूँ मुझे टाइम को बीट करना होता है, समय को हराना होता है जब भी मैं म्यूजिक सीखती हूँ। ऐसा क्यों कह रही है वो? क्योंकि जब भी हम म्यूजिक सीखते हैं तो हर चीज जो है हमें पहले से इंटरप्रेट करनी होती है कि अभी गिटार है तो ये वाला तार बजाया, अब ये वाला बजाना है। तो एकदम से आपको सब कुछ जो है टाइम से पहले कर देना है, राइट? आप बिल्कुल तैयार होने चाहिए। तो आपको हर बीट पता होनी चाहिए, हर रिदम पता होनी चाहिए, और आपको सब कुछ जो है बिल्कुल सिंक में करना होता है। तो जब ये कर रहे होते हो आप, तो लोग कहते हैं कि आपको एक तरह से टाइम को बीट करना है, समय को हरा देना है, समय से पहले जो है तुम्हारी बीट आ जानी चाहिए। जब भी तुम गिटार बजा रहे हो उससे पहले ही जो है तुम्हारी ट्यून जो है वो आ जाए। तो इतनी फास्ट करना होता है म्यूजिक में, आपकी उंगलियां इतनी तेज चलनी चाहिए कि इस चीज को जो है, जब भी एलिस म्यूजिक सीखती होगी उसके टीचर उससे कहते होंगे कि तुम्हें समय को बीट करना है। तो उसने ये चीज कही। दैट अकाउंट्स फॉर इट, सेड हैटर। तो हैटर ने जवाब दिया, ओ, इससे मुझे अब समझ में आ गया है, इस चीज से मुझे समझ में आ गया है। ही वोंट स्टैंड बीटिंग। समय क्यों तुमसे हारेगा, वो तो हार बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैड हैटर क्या कह रहा है कि समय एक इंसान है, जबकि जो एलिस है उसे क्या लगता है समय एक चीज है, राइट? समय तो टाइम है, कोई इंसान नहीं है समय। बट मैड हैटर क्या कह रहा है कि समय तो एक इंसान है, वो क्यों अपनी हार बर्दाश्त करेगा। नाउ इफ यू ओनली केप्ट ऑन गुड टर्म्स विद हिम, he would do almost anything you liked with the clock। बट अगर तुम जो हो समय के साथ अच्छे से रहोगे, अगर तुम जो है अच्छी टर्म्स पे उसके साथ रहोगे, उससे गुस्सा नहीं करोगे, तो वो हर वो चीज कर देगा जो तुम चाहते हो कि घड़ी के साथ करनी है, घड़ी को आगे करना है, घड़ी को पीछे करना है, सब कुछ समय कर देगा। फॉर इंस्टेंस, सपोज इट वर 9 o'clock इन द मॉर्निंग, जस्ट टाइम टू बिगिन लेसन्स। ऐसे एग्जाम्पल के लिए सोचो कि सुबह के 9 बजने वाले हैं और तुम्हारा म्यूजिक का लेसन स्टार्ट ही होने वाला है। You would only have to whisper a hint to time and round goes the clock in a twinkling। तुम्हें जो है बस एक छोटी सी आवाज ही करके जो है बस हिंट देना होगा टाइम को कि जो है तुम अपने टाइम को बदल लो, तो क्लॉक जो है वो पूरा गोल घूम जाएगी। एंड क्या टाइम हो जाएगा? 1:30 हो जाएगा। टाइम फॉर डिनर, डिनर का टाइम हो गया। तुमने समय को बस जरा सा हिंट दिया कि भाई मुझे लेसन नहीं करना है, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा म्यूजिक का लेसन। समय जो है घड़ी को बदल देगा और टाइम हो जाएगा डिनर का। आई ओनली विश इट वॉज, द मार्च हेयर सेड टू इटसेल्फ इन अ विस्पर। तो मार्च हेयर ने जो है ये सुन के जो है अपने आप, खुद से अपने आप को वो कहने लगा ऐसी धीमी सी आवाज में, काश की ऐसा होता। That would be grand, certainly, said Alice thoughtfully। तो एलिस ने जो है सोच के कहा कि ये तो बहुत ही शानदार हो जाएगा, ये तो बहुत ही अच्छी चीज होगी कि अगर ऐसा हो जाए, मेरा म्यूजिक के लेसन का टाइम है और मैं समय को कह दूं कि तुम घड़ी को चेंज कर दो और घड़ी का टाइम चेंज हो गया। बट देन आई शुडंट बी हंग्री फॉर इट, यू नो। बट फिर उसने सोच के कहा कि बट फिर मुझे उस समय भूख तो नहीं लग रही होगी ना, भले ही डिनर का टाइम हो, बट मेरी बॉडी के हिसाब से तो उस समय सुबह के 9 ही बजे हुए हैं, राइट? तो मुझे भूख कैसे लगेगी, मैं खाना तो नहीं खा पाऊंगी उस समय। Not at first, perhaps, said the Hatter, but you could keep it to 1:30 as long as you liked। तो हैटर ने कहा कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें भूख ना लगे, बट अगर तुम घड़ी को उसी टाइम पे रख दो, सेम वही टाइम रख दो डिनर का हमेशा, तो फिर तुम्हें कभी ना कभी तो भूख लगेगी, राइट? अभी नहीं लग रही है, थोड़ी देर बाद लग जाएगी, टाइम तो बदलने वाला नहीं है, वो तो वही रहेगा डिनर का टाइम। A bright idea came into Alice's head. Is that the reason so many things are put out here? She asked। तो एकदम से एलिस के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने सोचा एक चीज और उसने फिर पूछा, क्या यही वजह है कि इस वजह से यहाँ पे इतने सारे टी कप्स और सब चीजें रखी हुई हैं चाय पार्टी के लिए? क्योंकि तुम्हारा टाइम जो है वो टी पार्टी के टाइम पे आके रुक गया है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए इतनी सारे कप्स और प्लेट्स रखे हुए हैं टी पार्टी के टाइम के हिसाब से। यस दैट्स इट, सेड द हैटर विद अ साई। तो जो मैड हैटर था उसने जो है एकदम से आह भरते हुए कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो। इट्स ऑलवेज टी टाइम एंड वी हैव नो टाइम टू वॉश द थिंग्स बिटवीन व्हाइल्स।
यहाँ पे हमेशा टी टाइम ही रहता है, ये जो टाइम है टी का हमेशा यही रहता है यहाँ पे। और हमारे पास तो ये टाइम भी नहीं होता है कि हम बीच में जो है कप्स वगैरह धो लें। देन यू कीप मूविंग राउंड आई सपोज, सेड एलिस। तो एलिस ने कहा तो इसका मतलब जो है तुम चाय पी के कप धोते रहते हो, तुम बस करते रहते हो, यही कंटिन्यूअस रहता है। एग्जैक्टली सो, सेड द हैटर, एज द थिंग्स गेट यूज्ड अप। तो हैटर ने कहा कि हाँ सही बात है, जैसे जैसे चीजें खत्म होती जाती है हम दूसरी चीजें लाते जाते हैं। But what happens when you come to the beginning again? Alice ventured to ask. तो फिर एलिस ने पूछा, बट फिर तब क्या होता है जब ये चीज दोबारा से स्टार्ट होती है? मतलब अभी चाय पार्टी चल रही है, राइट, तुम लोगों ने कर ली, चाय पी ली। फिर जब दोबारा चाय पार्टी करनी होगी, जब दोबारा तुम्हें चाय पीनी होगी, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि टाइम तो वहीं रुका हुआ है ना। जैसे अगर अभी मैं बोल दूं कि रात के 9 बजे हैं, आपके डिनर का टाइम है, अब आपने डिनर कर लिया, बट घड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ रही है। फिर आप क्या करोगे? क्या फिर से डिनर कर लोगे कि 9 तो बजे ही हुए हैं, डिनर का टाइम है? ऐसा नहीं होगा ना। तो फिर क्या करोगे? एक बार कर लिया, उसके बाद दोबारा क्या करोगे जब दोबारा से स्टार्ट करना होगा? सपोज वी चेंज द सब्जेक्ट, द मार्च हेयर इंटरप्टेड यॉर्निंग। तो जो मार्च हेयर था उसने जो है बीच में ही जो है कहा, ऐसे जो है उसने उवासी लेते हुए, यॉन करते हुए कहा कि मुझे लग रहा है कि हमें सब्जेक्ट चेंज कर देना चाहिए। आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस, आई वोट द यंग लेडी टेल्स अस अ स्टोरी। मैं तो इस सब्जेक्ट से बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं तो ये कहूंगा कि मेरा वोट है, ये जो लड़की है, ये जो यंग लड़की है, ये हमें एक कहानी सुनाए। आई एम अफ्रेड आई डोंट नो वन, सेड एलिस रादर अलार्म्ड एट द प्रपोजल। तो एलिस जो है एकदम से डर गई, घबरा गई जो है ये प्रपोजल सुन के कि मुझे स्टोरी सुनानी है। उसने एकदम से कहा कि मुझे डर है, मुझे कोई स्टोरी नहीं आती है। Then the dormouse shall, they both cried. फिर तो जो है चूहे को सुनानी पड़ेगी, दोनों ने चिल्ला के कहा। मार्चे और मैड हेटर ने जो है दोनों ने चिल्लाते हुए कहा कि फिर तो डोरमाउस को सुनानी पड़ेगी। वेक अप डोरमाउस, डोरमाउस उठो। एंड दे पिंच्ड इट ऑन बोथ साइड्स एट वंस। और दोनों ने जो है उसे दोनों साइड जो है ऐसे चूटी काटी, पिंच किया। The dormouse slowly opened his eyes. I wasn't asleep, he said in a hoarse, feeble voice. तो जो डोरमाउस था उसने जो है धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने कहा कि मैं नहीं सो रहा था। और ऐसा जो है उसने कैसी आवाज में कहा? उसकी आवाज जो है बहुत ही फीबल यानी बहुत ही कमजोर सी थी, बहुत ही होर्स यानी बहुत ही कर्कश थी, ऐसे बिल्कुल कठोर सी आवाज हो, सुनने में अच्छी नहीं लगी, और बहुत ही धीमी सी है, बिल्कुल ऐसे जो है उसकी जान निकल रही है, ऐसी सी आवाज निकली उसकी। आई हर्ड एवरी वर्ड यू फेलोज वर सेइंग। मैंने जो है वो सारी बातें सुनी जो तुम लोग कह रहे थे, तो मैं यहाँ पे कोई सो नहीं रहा था। तो ये जो आपकी स्टोरी है, ये मैड टी पार्टी के बारे में है जो एलिस इन वंडरलैंड में होती है। अगर आप एलिस इन वंडरलैंड की पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर वो जो है उस वंडरलैंड में एलिस के साथ क्या क्या होता है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो अभी इस समय जो है आपको अनक्लियर लग रही है, ये तब क्लियर होगी जब आप एलिस इन वंडरलैंड की पूरी स्टोरी जो है अच्छे से रीड करोगे। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.